लेकिन बलिया भी कहता है बैतुल मुकद्दस की आजादी के लिए अपनी औलादों की जान का नजराना देने वाली मेरी कौम की बेटियों, तेरे जज्बे को सलाम, तेरी हिम्मत को सलाम, तेरे अज़्म को सलाम, तेरे अहद को सलाम। बता दिया फलस्तीन के मुस्तफा की बेटी फातिमा की कनीजों ने, बता दिया सैयदा फातिमा की कनीजों ने, ए दुनिया की औरतों, तुमने बेटा पैदा किया खानदान के लिए, मुस्तफा की उम्मत ने बेटा पैदा किया इस्लाम के लिए। इस्लाम सुनोगे तो बैठ जाओ। एक ऐसा मदरसा हो जाता, लिख ले मुसलमान, कहीं अगर जगह है तेरे दिल में तो लिख ले। आज जो हिंदुस्तान में तू सांस ले रहा है ना, वो किसी हुक्मरां और किसी कानून के बदौलत नहीं, कुरान के बदौलत। आप कहोगे कैसे? तो टाइल्स, मार्बल, मोज़ाइक, ग्रेनाइट की बिल्डिंग तुम बना दिए हो, लेकिन बनी हुई हवेलियों में कोई गारंटी नहीं कि 24 घंटा कुरान पढ़ा जाता हो। बहुत खूबसूरत बिल्डिंग और मकान बना दिया आपने, लेकिन कोई जरूरी नहीं कि वहां दरूद का विर्द हो रहा हो। लेकिन याद कर मुसलमान, तेरी ज़कात में कितना दम है, तेरे फितरे में कितना पावर है, तेरे मुठिया के चावल में कितनी एनर्जी है। क्या अमेरिका से लेकर के ब्रिटेन और लंदन तक, भारत से लेकर के चीन तक रिसर्च हो रहा है। नौकरी में मुसलमान नहीं, जमीन और रियल एस्टेट में मुसलमान नहीं, किसी बड़ी फैक्ट्री और कल कारखाने का मालिक मुसलमान नहीं, गरीबों की लिस्ट में सबसे आगे मुसलमान, दबे कुचलों की फहरिस्त में सबसे आगे मुसलमान, सताए हुए लोगों की लिस्ट में सबसे एक नंबर पर मुसलमान। लेकिन वजह क्या है कि गरीबी और लाचारी में होने के बावजूद भी आज भारत में न इस्लाम की आवाज कमजोर हो पा रही है, न नबी का इश्क कमजोर। आखिर वजह क्या है? क्या बात है? जो चाहूं पढ़े लिखे लोग, अगर पढ़े लिखे लोग बैठे हैं तो बोलेंगे नारे तकबीर, अगर बोझ बैठे हैं नारे रिसालत, हुजूर गाज़िए मिल्लत, फैज़ाने आला हज़रत, फैज़ाने सरकारे रईसुल क़लम। रिसर्च हो रहा है, कभी नागपुर में, कभी कानपुर में, कभी मुंबई में, कभी चीन और रसा में। जमीन हुकूमतें नहीं दी, फिर भी कुरान की तालीम हो रही है। क्या बात? जमीन हुकूमतों ने नहीं दी, फिर भी मस्जिदों के मीनारे सीना ठोक करके खड़े हैं। बलिया भी कहता है वो किसी और का मजहब होगा जो हुकूमतों की तिजोरियों का मोहताज है। अरे ये नबी का इस्लाम है, हुकूमतों के पैसे का मोहताज नहीं है, नबी के आशिकों के दिल और अकीदे का मोहताज। नारे तकबीर,
अगर आप बोलने वाले हैं, जबान है तो खोल दीजिए। बात में सच्चाई है यहां से वहां तक। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते इस्लाम, अज़मते कुरान, अज़मते मुस्तफा, पैगामे मुस्तफा, फैज़ाने आला हज़रत, फैज़ाने हुज़ूर रईसुल क़लम, हज़रत अल्लामा गुलाम रसूल बनियानी साहिब क़िबला, दारुल उलूम रज़ाए मुस्तफा घोड़ अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना सय्यदिना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सल्लम। सल्लु अलैहि सलातुम व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह। अगर आंखों की रोशनी बेचे नहीं हो और अपने धड़कते हुए दिलों के ज़मीर का सौदा नहीं किए हो तो बलियावी की रखी हुई ये तस्वीर जरा एक बार देख लो। तवज्जो चाहता हूँ, तवज्जो चाहता हूँ। सुन सकते हो तो सुन लीजिए, बर्दाश्त करने की कैपेसिटी है तो ठीक है, वरना घर जाकर आराम कीजिए। तवज्जो चाहो दिलबर बाबू, प्लीज जल्दी करो। हाँ देखो, मुसलमान का बेटा हाथ में लोहे की चूड़ी पहना है, चाहे जो हो। तवज्जो चाहो, मोहब्बत से बोल दो। सुनेगा तो बोलना पड़ेगा। अरे रंग में बोल, निकाह नहीं टूटेगा, जोर से बोल। स्टेज वालों की तवज्जो चाहो, मैं क्या कह रहा था। देख सकते हो तो ये तस्वीर देख लो। आज पूरा अमेरिका लगा है। जिस इस्राइल ने यकीन कर लिया था कि अब ये दोबारा नबी वाले फलस्तीन में सर नहीं उठाएंगे, अब फलस्तीन वाले सर नहीं उठाएंगे, इसलिए कि 75 सालों से कुचला गया है ये, सर नहीं उठाएंगे। जब जब सर उठाया तब तक आतंकवादी का के मारा, कभी रॉकेट से मारा, कभी लॉन्चर से मारा, कभी गोलियों से मारा, कभी बंदूक से मारा, कभी डंडों से मारा। लेकिन बलियाबी कहता है बैतुल मुकद्दस की आजादी के लिए अपनी औलादों की जान का नजराना देने वाली मेरी कौम की बेटियों, तेरे जज्बे को सलाम, तेरी हिम्मत को सलाम, तेरे आज़्म को सलाम, तेरे अहद को सलाम। बता दिया फलस्तीन के मुस्तफा की बेटी फातिमा की कनीजों ने, बता दिया सैयदा फातिमा की कनीजों ने, ए दुनिया की औरतों, तुमने बेटा पैदा किया खानदान के लिए, मुस्तफा की उम्मत ने बेटा पैदा किया इस्लाम के लिए। इस्लाम दुनिया का मुसलमान, भारत का मुसलमान, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुनोगे तो बैठ जाओ, तवज्जो चाहो। अगर किसी को डर लगता है तो जा सकता है, मेरी तरफ से छूट है। जिसका हार्ट कमजोर हो वो निकल ले, मेरी तरफ से छूट है। रोज बलियाबी को गीदड़ भभकियां मिलती है, चुप कब होवोगे। मैंने कहा कि दुनिया की अब तक कोई ताकत नहीं पैदा ली हुई इस जमीन पर जो नबी के गुलामों को चुप करा दे। जब सारी दुनिया का कुफ्र मिलकर बद्र में 313 को न चुप करा, काश मैं पत्थरों की गोद में आज ये गुफ्तगू नहीं करता। दीवारों तकरीर सुन लो, तकरीर क्या बोलेगा ये बोझ बैठे हैं, बोझ भी नहीं पढ़नी है बात। सिर्फ जुब्बा और पगड़ी और लंबा कुर्ता से मौलवी थोड़ी कोई होता है यार, बहुत अच्छा पढ़ना पड़ता। सुनोगे तो बोलना पड़ेगा।
अरे बोल, डरता नहीं है तो बोल। दिल लगा मैं क्या कह रहा था। पूरी दुनिया का कुफ्र 313 को न डरा सका। पूरी दुनिया का कुफ्र 313 को न डरा सका। पूरी हुकूमत मिलकर एक कलीमुल्ला को न डरा सकी। नमरूद का पूरा सत्ता मिलकर एक खलीलुल्लाह को न डरा सकी। और 22,000 यजीद का लश्कर मिलकर एक हुसैन को न डरा सके। और पूरी दुनिया के बदअकीदे मिलकर बरेली के एक अहमद रजा को न डरा सके। सुनोगे तो बोलना पड़ेगा, सुनोगे तो बोलना पड़ेगा। तवज्जो चाहूं, पढ़े लिखे लोग अगर बैठे हैं तो सुन लीजिए। मैं जानता हूं कि क्या होता है। अगर ईमान जिंदा है तो कितनों का जिंदा है? जरा हाथ उठाओ, उठाए रखो। तुम्हारे पड़ोस में देख लो, कोई जिंदा ईमान वाला है या मरा हुआ है? जिसका न उठा हो समझ लो मरा हुआ है। आए? क्या बोला? झूठ बोल रहे हो। अरे सब जिंदा होते तो मस्जिदों में नमाजियों की भीड़ जाती और हर मस्जिद से यही मैसेज निकलता कि ईमान वालों की साल में एक ईद नहीं होती है, बल्कि 24 घंटे में 5 वक्त ईद हुआ करती है। किसको किसको गलतफहमी में डाल रहे हो? नौजवानों, तुमसे बेहतर मेरी बेटियां हैं, मेरी माएं। आज भी कौम मुस्लिम की बेटियां कांच की चूड़ियां पहनती हैं। क्या बात है, जिंदाबाद। उनको भी इस बात का एहसास है कि माथे पर बेवगी का दाग लगे तो चूड़ियां तोड़ने में वक्त न लगे। लेकिन तुमने गुलामी का कड़ा पहन रखा है। बहुत अच्छा पैगाम। और माफ करना, कुछ मजार बेचने वाले हरामखोरों ने बुजुर्गों की चादर के सौदागरों ने खानकाहों की अजमत के व्यापारियों ने जो गैरों की पहचान थी वो मेरे बच्चों की कलाइयों में बांध दिया। हमारा बच्चा अकीदत की भट्टी में जलते रहा। हुल्ला बोल होगा। तुम्हारा बलियावी हिम्मत ना हारा है ना हारेगा। इसलिए कि जिसका नाम रईसुल कलम अरशदुल कादरी था, उसके किताबे इश्क में लफ्ज़ शिकस्त कहीं लिखा ही नहीं है। लफ्ज़ शिकस्त शायद तर्जमा करके बताना पड़ेगा। हाँ, बिल्कुल सहल उर्दू है, कोई भी समझ। मौलाना अली रजा मिसवाई, मौलाना अली रजा रहबर, जब नकल दुरुस्त नहीं है तो अकल कहां दुरुस्त होगी? क्या बात है। वो भी मैं रोज देखता हूं। आज पूरी दुनिया देख रही है जो फलस्तीन 75 साल से मारा गया, उसी बैतुल मुकद्दस के सहन में मैं अपनी औलादों के साथ इफ्तार का इंतजार कर रही हूं। जुल्म के खंजर ने बेटों को 2 टुकड़े कर दिए, लेकिन उन माओं की हिम्मत नहीं टूटी। बूढ़े बाप के सामने बेटों को एक के
गाड़ी से भून दिया। अश्कबार आंखों से बूढ़े बाप ने अपने कमजोर कंधे पर जवान बेटे की लाश उठाई। हिम्मत नहीं टूटी। 75 साल मारते रहे और कहते रहे आतंकवादी हैं। भारत में जो पहली आवाज निकली है फलस्तीन की हिमायत में, वो आवाज किसी और की नहीं, इसी तेरे बलियाबी की है। और मैंने खनपोक कर कहा है, चुप नहीं रहूंगा। अगर मेरे खानदान पर आंच आवे जलता देख लूंगा। नबी के इस्लाम की बात आवेगी तो खानदान जला के उजाला करूंगा। या रसूल अल्लाह, आए जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह 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 वाह, जिंदाबाद। बैठो और सुनो, इतिहास का पन्ना मैं पलट रहा हूं। उलमाए किराम अगर संजीदगी से सुन रहे हैं तो तारीख का ये हिस्सा सुने। सन 1947 में जर्मनी में हिटलर ने इन यहूदियों को निकाला था, और जब निकाला इन यहूदियों के दोगलेपन की वजह से, तो अमेरिका ने इनको पनाह नहीं दिया, रूस ने इनको छुपने की जगह नहीं दिया। आज जो लोग इजराइल के पक्ष में खड़े हैं वो भक्त नहीं जगह दिए। लेकिन जब कई मुल्कों से फटे लौटे थे तो रहमत आलम की उम्मत ने फलस्तीन में इनको जगह दी, और सिर्फ जगह ही नहीं दिया, कहा भूखे हो मैं खाना खिलाऊंगा। प्लीज एक सेकंड नहीं लगेगा, उतर के चल दूंगा। कैमरा बंद करो, मोबाइल बंद करो। ये बलियाबी है। तुम जैसे आवारा लोगों के लिए मैं खून जला रहा हूं, वरना खुद को जीने के लिए मेरे रब ने बहुत दे रखा है। बहुत अच्छे हक है। तवज्जो चाहूं। फलस्तीन के ईमान वालों ने कहा भूखे हो आओ मैं रोटी दूंगा। तुमको किसी ने पानी नहीं पिलाया। हम उस हुसैन के मानने वाले हैं कि अपने दुश्मन को भी पानी पिलाते हैं। आओ, जगह दी, ठहरने को दिया, खाने को दिया। और यही अमेरिका की रखेल जिसको यूएन अक़वाम मुत्तहिदा कहते, ब्रिटेन ने, अमेरिका ने, लंदन ने, इटली ने मिलकर के उन यहूदियों को, कब्जा करने वाले यहूदियों को इस्राइल मुल्क नाम का एक मान्यता दे दिया। क्या इससे कोई माई का लाल झुठला सकता है? बलियाबी चुनौती देकर कहता हिम्मत है तो आओ किसी मैदान में। मुसलमान गुनहगार हो सकता है, गद्दार नहीं हो सकता। क्या बात? मुसलमान गरीब हो सकता है, किसी का रोटी चोर नहीं हो सकता। इसलिए कि रोटी चुराने का सबक नबी ने नहीं पढ़ाया है, भूखों को रोटी खिलाने का सबक मुस्तफा ने पढ़ाया। क्या बात है? ये तारीख है।
दोनों की तारीख एक। भारत में अंग्रेजों के खिलाफ जब राष्ट्रपिता बापू अंग्रेजों से भारत की आजादी की जंग लड़ रहे थे, साथ में नागपुर का कोई बाबा नहीं था, हाफ पॉइंट वाला कोई चड्डी छाप नहीं था, बल्कि अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद का फतवा देने वाला नबी के इल्म का वारिस अल्लामा फजल हक खैराबादी था, अल्लामा अशफाकुल्लाह थे, अल्लामा किफायत अली थे, मौलाना मजहरुल हक सीवान के थे, खान अब्दुल गफ्फार खान थे। उस वक्त विक्टोरिया के गुंडों ने यही कहा था, भारत की आजादी की बात करने वाले आतंकवादी हैं, भारत की आजादी की बात करने वाले दहशतगर्द हैं, भारत की आजादी की बात करने वाले टेररिस्ट हैं, भून दो इनको गोलियों से, भून दो इनको गोलियों से। जलियाना वाला बाग चीख चीख कर कह रहा है गोलियों के निशान अब भी बचे हैं, अब भी बचे हैं। दिल्ली से लेकर बंगाल तक शेरशाह सूरी रोड में कोई पेड़ ऐसा नहीं था जिस पेड़ पर किसी मुसलमान की लाश न लटक रही हो। वो इसलिए कि वो अपने भारत की आजादी की जंग लड़ रहे थे। उस वक्त विक्टोरिया के गुंडों ने कहा था कि ये टेररिस्ट और दहशतगर्द हैं। ये किसने कहा था? अंग्रेजों ने कहा था। और जिन लोगों ने अंग्रेजों की गुलामी की चक्की धोया, टुकड़े पर पले और हिंदुस्तान के जंगे आजादी के मुजाहिदों का कत्लेआम कराया, वो हरामखोर आजादी की जंग लड़ने वाली औलादों को आज दहशतगर्द कहते हैं। अदालतें चुप, जिन्हें वोट देकर तुमने सत्ता में डाला बे वो भी चुप। बता कौन लीडर किस पार्टी का लीडर तेरी औलादों की हिमायत में खड़ा हुआ, बता। इसलिए कि तुम बोझ हो, तुम मरी हुई लाश हो, लाश। तुम में डिसीजन की कोई औकात नहीं है। लेकिन बता दिया नबी वालों ने कि 75 साल लूटने के बावजूद भी बैतुल मुकद्दस के साए तले एक फैसला ले लिया, तो आज अमेरिका बाप बाप कर रहा है, आज इस्राइल दादा दादा कर रहा है, और ये कहने पर मजबूर हो रहा है कि सबसे लड़ा जा सकता है, नबी के गुलामों से कभी जीता नहीं जा सकता। खड़े हो जाओ। वाह। मैं जानता हूं कि कल सुबह सवेरे से फिर तूफान आएगा, लेकिन बलियाबी को इसकी कोई परवाह नहीं होती। जब बलियाबी एक लफ्ज करबला बोल दे तो पूरी यजीदियत कांपने लगे। मैं जानता हूं, लेकिन गैरों में कहां दम थरे मुसलमान। तुमने बर्बाद किया अपनी नस्लों को, तुमने बर्बाद किया अपनी नस्लों को, तुमने। माफ करना, कल भारत में कुत्ते मरेंगे तो अफसोस किया जाएगा, तेरे मरने के बाद कुत्ते भी अफसोस नहीं करेंगे। लिख ले, वो दिन सामने दिख रहा। तुम्हें क्या दर्द होगा कि इस्लाम कैसे यहां तक आया? बाप की पाई हुई विरासत बेचने वाले बेटे को बाप की बनाई हुई प्रॉपर्टी के लुटने का दर्द नहीं होता। बोलो सही है कि गलत? पीछे तक आवाज जा रही है तो बोलकर बता सही है कि गलत। जोर से बोलकर बता सही है कि गलत। दिलवर शाही साहब,
एक बादशाह ने अपने बेटे से कहा, अब तुम बालिग और जवान हो गए हो, जाओ कुछ काम करो। क्या कहा? गौर से सुन, इस्लाम में तुझको समझा रहा हूं। शायद तेरी बिगड़ी हुई खोपड़ी में कोई बात उतर जाए और इतने बड़े मजमे से अगर 72 नौजवान संभलने का आहद कर ले तो नई लकीर तैयार हो जाए। जैसे ही बादशाह ने कहा कि बेटे अब बड़े हो गए हो, बालिग हो गए हो, कुछ कमाओ। हवेली में पला हुआ बेटा, शाही ठाट बाट में पला हुआ बेटा, जिस बेटे के चेहरे ने कभी तेज धूप ना देखी हो, अब वो तेज धूप का मुकाबला कहां से करेगा? बादशाह के बेटे ने सोचा कि मैं कहां मजदूरी करने जाऊंगा। अपनी मां के सामने खड़ा हो गया, अम्मी आप ही समझाओ, बादशाह का बेटा होकर मैं मजदूरी करूंगा? मां की ममता है, बोल पड़ी, नहीं बेटा अभी मैं जिंदा हूं, माफ करना रे, तेरी बीवी को पता चल जाए तुझे कैंसर है तो तेरे करीब बैठने को तैयार नहीं होगी। हाय हाय, क्या नक्शा है। लेकिन अगर मां को मालूम हो जाए कि मेरे बेटे को कैंसर है तो मां का आलम यह कि कहेगी, डॉक्टर मेरे जिस्म का एक एक कतरा खून निकाल कर मेरे बेटे को दे दो, शायद मेरे लाल की जिंदगी बच जाए, बचा लो। शिकम में रहकर 9 माह तक खून पिलाई हूं, जब पैदा हुआ तो खून को दूध बना के पिलाई हूं, ऐसे वक्त में कैसे छोड़ दूं? ये तेरी बीवी है, ये तेरी मां है, ये तेरी बीवी है, ये तेरी मां है। दोनों का कैरेक्टर खुल के आ गया। तवज्जो चाहूं, दोनों का कैरेक्टर खुल के आ गया। मां ने निकाला जेब से 5 रुपये, बेटा खुशी खुशी दौड़ा शाम को, अब्बू कमा के ला दिया। अच्छा कितना कमाए? 5 रुपया। बाप ने कहा ले जा बेटा कुआं में डाल दे। बाप की कमाई दौलत थी, बेटे को लुटाने में दर्द कहां होगा। वाह क्या मिसाल पेश की है, वाह। कुएं में डाल दिया। दूसरे दिन फिर बाप ने कहा बेटे आज फिर मां ने दिए 5 रुपया, कुएं में डाल दो। 15 रोज के बाद मां ने हाथ खड़े कर लिए, बेटे अब मैं खाली हो चुकी हूं, अब मैं मजबूर हूं, अब मुझसे मुमकिन नहीं। तो मां के बाद जो सबसे ज्यादा मोहब्बत करती है औरत, जो सबसे ज्यादा मोहब्बत करती है वो फूफू होती है। पहुंच गया बादशाह का बेटा फूफू के पास। फूफू तेरा भतीजा धूप में जले अच्छा लगेगा? नहीं बेटे। मैं मजदूर बन के बोझ उठाऊं अच्छा लगेगा? नहीं बेटे। मैं नहीं खाऊंगी 4 टाइम, लेकिन तुझे धूप में नहीं जलने दूंगी, इसलिए कि तू मेरे भाई की औलाद है। फूफू ने दिए 5 रुपये। 2 रोज, 4 रोज, हफ्ता रोज के बाद फूफू ने भी हाथ खड़े कर लिए, बेटे अब मजबूर हूं, अब मजबूर हूं, मुमकिन नहीं है। आखिरी दिन बादशाह का बेटा मजबूर होकर स्टेशन गया।
खूबसूरत चेहरा देख करके कोई बोझ देने को तैयार नहीं, अच्छी शक्ल देखकर कोई ब्रीफ केस या गठरी उसके सर पे रखने को तैयार नहीं। गिड़गिड़ाकर कहने लगा, मुझे 8 ही आना दे देना, 1 ही रुपया दे देना, लेकिन मुझ पर रहम करो, 2 मैं तेरी मजदूरी करूं। 1 रुपया कमाकर बेटा लाया है, बादशाह के हाथ में दिया। जैसे ही बादशाह ने कहा, बेटे 1 रुपया लाए, कोई बात नहीं, ले जा कुएं में फेंक दे। जैसे ही सुना बेटा की अब्बू कह रहे कुएं में फेंक दे, बेटा बिफर के खड़ा हो गया। अब्बू आपको क्या मालूम कि 1 रुपया कमाने में मेरी हालत क्या हो गई थी। अब्बू जिस वक्त मैं बोझ उठाकर सीढ़ियों पर चढ़ रहा था, मेरे पैरों की पिडलियां फट रही थी, मेरी गर्दन की हड्डियां टूट रही थी, मेरी रीढ़ की हड्डियां चटक रही थी। अब्बू जब मैं बोझ उठाया था तो चक्कर आता था। अब्बू बड़ी मुश्किल से, बड़ी मुशक्कत से मैंने 1 रुपया कमाया, और आप इतनी आसानी से बोल दिए कि ले जा कुएं में डाल दे। अब्बू आपको सोचना चाहिए था, बलिया भी तुझसे तेरी औलादों के लिए भीख मांगता रहे, तुझसे तेरी औलादों के लिए भीख मांगता। जब वजन लेकर बेटा उठा तब 1 रुपये का दर्द का एहसास हुआ। जब बोझ उठाया तब लगा कि 1 रुपये की कीमत क्या है। अरे तुझे क्या पता हो कि कुरान गांव में पहुंचा कैसे, अजानों की सदाएं गूंजी कैसे, इस्लाम की अजमतों बका बची कैसे। अगर पूछना है तो पूछ अमीर हमजा से, जिन्होंने कलेजा देकर इस्लाम बचाया। पूछ बदर वालों से, जिन्होंने अपनी औलादें लुटाकर इस्लाम बचाया। पूछ आद वालों से, जिन्होंने सब लुटाकर इस्लाम बचाया। अगर पूछना है तो पूछ करबला वालों से, जिसने खेमा जलाया लेकिन इस्लाम बचाया, औलाद लुटाई इस्लाम बचाया, बाजू कटाया इस्लाम बचाया, खेमा का बेटा लुटा दिया लेकिन इस्लाम को नहीं लुटने दिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हुजूर गाज़ी मिल्लत, साबिक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अल्लामा गुलाम रसूल बलियावी, फैजान सरकार रईसुल कलम। हर रोज जलसा करो, हर रोज, और टाइम पास मस्ती करो, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। अब तो जलसे भी कारोबार बन गए हैं। माफ कीजिएगा, कटिहार में मदरसे भी कारोबार बन गए। जितनी अच्छी सलाहियत के आलिम कटिहार में थे, कटिहार में नहीं दिखते, इसलिए कि मुल्हका मदरसों का सदर और सिगरेटी अपने जाहिल और शराबी बेटे को बहाल करना चाहता है। उसे बुखारी से मतलब नहीं है, उसे रोटी से मतलब है, उसे कुरान से मतलब नहीं है, उसे खानदान से मतलब है। लेकिन बलियावी कहता, याद रखना हराम खोरो, जब हम 56 इंच की छाती वाले से लड़ सकते हैं तो तुमसे भी हिसाब लेंगे, छोड़ेंगे। वाह नौजवान, वाह वाह वाह, मरहबा। ये तहरीक रुकने वाली नहीं है। मैं जानता हूं कि मेरा आलिम कैसे कैसे मदरसों का कयाम करता है साहब, मैं जानता हूं। लेकिन इस जज्बे को कत्ल तुमने किया रे, तुमने चंद सिक्कों के लिए किया।
अपनी औलाद के लिए तूने रसूलुल्लाह के घर को ज़बह कर दिया, अपने बेटे की रोटी के लिए तूने रसूलुल्लाह के दीन के मिशन का कत्ल किया। तुम कातिल हो, तुम कातिल हो, वरना उनकी औकात जो मदरसों पर उंगली उठा दे। और तेरे बलियाबी ने तो आज से 10 साल पहले कहा था, हर जगह हाथ डालना गुजरात वाले, अहले सुन्नत के मदरसों पर हाथ डालने की गलती मत करना, इसलिए कि जिहाद का फतवा देवबंद से नहीं निकला था, अहले सुन्नत के मदरसे से। लड़ाई होगी, होगी, घर मजबूत कर लो, जमाना यूं ही ठंडा हो जाएगा। बोल सही है कि गलत? अरे जोर से बोल, जोर से बोल। और ये जो टुटपुजिया लोग पत्थर फेंकते रहता है, उसे घबराना उबराना नहीं चाहिए। क्या सुबह साहब? लेकिन आप तो सिपाही देखते ही भागते हैं खेत में मकई के। जब आलिम खौफ में आ जाए तो इस कौम को कोई सेहतमंद नहीं बना सकता। अगर आलिम के अंदर वजूद की चिंगारी अगर जल रही है तो किसी हुक्मरा की औकात नहीं जो आंख दिखा दे। तारीख ये कह रही है चीख चीख कर। हमारे जलसों का भी निजाम चेंज हो गया है। हराम की नाजायज की क्या सजा है, इसकी बात अगर मेरा आलिम करे तो ये कौम सुनने को तैयार नहीं। हलाल रोटी खाओ ये बात करे तो ये कौम सुनने को तैयार नहीं। माफ करना रे, पूरी जिंदगी तहज्जुद में पड़ा रहा और हराम की रोटी खाते रहा। दुआ कबूल की बात करता है, रुकू कबूल नहीं होगी, दुआ की क्या बात कर रहा है। जिस तरह अच्छी सेहत के लिए अच्छे ग़िज़ा की ज़रूरत है, उसी तरह अच्छी इबादत के लिए हलाल रोटी और हलाल टुकड़े की ज़रूरत। तो बस आखिरी बात अर्ज करूं, ए माँ बहन लोग बैठ जाओ, बहुत तारीफ कर दिया। वैसे मैं जानता हूं यह जितना आई है ना, इसमें से 4 आना नमाज पढ़ती होगी, है ना? सिर्फ 4 आना पढ़ती होगी सब। अरे जब 14 आना मर्द नहीं पढ़ता तो कम से कम 4 आना वो पढ़ती तो है। क्या हजरत? अरे ये सब स्कूल कॉलेज कल कारखाना फैक्ट्री मजदूरों की तो छोड़ दीजिए। यहाँ बड़े बड़े मौलाना की बीवी नमाज नहीं पढ़ती है, मौलाना नहीं कहता कि तेरे हाथ की रोटी नहीं खाऊंगा। तो आप जाइए ना, हम कहाँ बांध के रखें। वो आएंगे हम जाएंगे, मर्जी आपकी। तो मैं क्या कह रहा था हजरत, बात सही है कि गलत? तो ये थोड़ी कड़वी है, और उससे भी ज्यादा लानत ये कि फ्री का इमाम चाहिए इस कौम को। क्या हो गया? जमाल भाई आप भी जाइए, आप भी जाइए। नहीं, जो कुछ करना हो ना जल्दी से कर लीजिए, इसलिए कि मेरे पास रटी हुई तकरीर नहीं होती।
बोल दो मोहब्बत से। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अरे बोल दे यार। जिंदाबाद जिंदाबाद। जिंदगी बाकी है तो एक बार बोल दो और, या रसूल अल्लाह, और जोर से या रसूल अल्लाह। तो मैं क्या कह रहा था हजरत? रोटी वाली तो बात चली गई। इमाम फ्री का इमाम चाहिए। अब ईमान से बोलो, अगर एक घर में 5 आदमी है तो 5 मोबाइल है कि नहीं है? अरे बोलो ना, जोर से बोलो। बीवी है तो उसके पास, शौहर है तो उसके पास, बेटी है तो उसके पास, बेटा है तो उसके पास, पोता है तो उसके पास, पोता अगर नहीं है तो मां है तो उसके पास। बोलो सही है कि गलत? जोर से बोलो। अच्छा, एक मोबाइल में कम से कम रिचार्ज कितने का कराते हो? कितना का? 250। तो 5 दूनी 10, यानी 1250 रुपया पर मंथ एक घर से, जो घर मजदूर का है उस घर से। क्या बात, वाह 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 वाह। देने की तौफीक है। बोल सही है कि गलत? अरे जोर से बोलो ना। ये गांव कितने घर का है? 400। कोई कह रहा 300। तो अभी तक तो जनगणना हो रहा था, अभी तक तो इनको यही पता नहीं कि इस गांव में घर कितना। अब आप जोड़ ले मुसलमान, ये कौन गांव है? खोरवा। खोरवा गांव में अगर 300 मान लो और एक घर में 5 मोबाइल, तो कितना हो गया? कितना हुआ? 1500। अब 1500 को 250 से ज़रब दे दो, कितना हुआ? 40,000। एक महीने में, एक महीने में कितना हुआ? 3 लाख। अरे यार, मैं मौलवी आदमी, हिसाब कमजोर है, जोड़ के बताओ कितना हुआ? 3,75,000। बस यही ठहरना। उलमा इकराम की तवज्जो चाहूँ, जगा दीजिए उस मौलाना को, बोलिए तुम्हारी बात कर रहा है। वो छुप के चोर की तरह मोबाइल चला रहा। कितना हुआ? अब अगर मां के दूध की गैरत बेचे नहीं हो और इस्लाम की अजमत की हया बाकी है, तो अपने गांव की चटाई पर बैठकर फैसला कर। 3,75,000 रुपया तूने जो मोबाइल में दिया, वो काबे की तामीर में नहीं गया, वो काबे की तामीर में नहीं गया, वो इस्लाम की अजमत के लिए नहीं गया। अरे तुमने उसी को पैसा दिया है रे, जो आज जियो, रिलायंस, एयरटेल की शक्ल में बनकर ये भाई फलस्तीन, ये भाई इस्राइल का गुंडा है, जो फलस्तीन पर कब्जा करना चाहता। तुमने एक गांव से पर मंथ 3.25 लाख दिए। अगर एक गांव से हर महीने सिर्फ 20,000 रुपया निकल जाए तो कोई गांव ऐसा नहीं बचेगा जिस गांव में 10, 15, 20 गरीब बच्चे हर साल हाफिज कुरान बन के न निकले।
लेकिन कौन समझाएगा? कौन समझाएगा तुझको? अभी बचा है एक दीवाना जो रोज तेरी दरवाजे की कुंडी खटखटा रहा। दिलबर शाही कह रहे थे, मैं उस बूढ़े बाप से आंख नहीं मिला पा रहा था सर्किट हाउस में, और मैं छोड़ूंगा नहीं उस हरामखोर को। मेरी नजर मेरी खोपड़ी में जल्दी कोई ढूंढता नहीं है, और अगर ढूंढ गया तो उसके साइज को ला करके मैं दम लेता हूं। गैरों की क्या औकात थी जो मेरी बेटियों की तरफ देखे। अब मौलाना हाफिज कमर रजा साहब आइंदा साल जलसा कीजिएगा तो गेट पे 10 लाठी वालों को बैठाल कर रखिएगा। जितना हीरो टाइप का लौंडा दिखे बगैर किसी रियायत के, इसलिए कि हम नबी की महफिल मिलाद बनाने आए हैं। किसी की मस्ती की सामान के लिए महफिल नहीं बनी है। बहुत बड़ा जुमला है। आज पूरे भारत के लोगों के दिलों में बेचैनी है। गरीब है मुसलमान, लेकिन न मस्जिदें बनना रुकी, न मदरसे कब हुए। अरे कोरोना में ढेर फैक्ट्रियां बंद हो गई। रिसर्च इस पर चल रहा है कि कोरोना में ढेर फैक्ट्रियां बंद हो गई। आखिर मुसलमान करता क्या है कि कोरोना को झेल करके रमजान भी किया, ईद भी किया, ज़कात भी दिया, फितरा भी दिया। न इसके बेटे की जरूरत कम हुई, न नबी के दीन की जरूरत नामुकम्मल हुई। क्या बात। तो बोलो, मदरसों का होना जरूरी है कि नहीं? कितने लोग चाहते हो? जोर से बोलो, बोलो। भारत में मदरसों का होना जरूरी है कि नहीं? लेकिन सरकारी मदरसा नहीं चाहिए। माफ कीजिएगा हजरत, बहुत जल चुका हूं मैं, बहुत जल चुका हूं। लाइन लगाकर इसी कटिहार में लोग झोला में रुपया ले जाकर डीओ को देता था। लड़े बलियाबी अपनी हुकूमत से। आज जो 852-55 को पेमेंट हो रहा है, ये किसी की देन नहीं है रे। भिड़ गया था वजीर आला नीतीश कुमार जी से, मैंने कहा कि मैं नहीं जाऊंगा वोट मांगने, मैं कब्रिस्तान दिखाकर वोट नहीं मांगूंगा। मेरे बच्चों के हाथ में कलम का पावर नहीं होगा तो हाथ में भीख का कटोरा नहीं उठाने दूंगा। लेकिन कमजोर तुमने किया, तुमने उस आदमी ने तो अपने बड़े दिल का मुजाहिरा किया। 2459 की मंजूरी भी आज तक लड़ रहे हैं, आज तक लड़ रहे हैं। एक एक मदरसे की 5-5 कमेटी वाले लड़ रहे हैं। तालीम के लिए नहीं लड़ रहे, उसके बेटे को नौकरी मिले इसके लिए लड़ रहे हैं। बोलो सही है कि गलत? नहीं बोलोगे शर्म आएगी। जोर से बोलो, सही है कि गलत? इसके खिलाफ कौन खड़ा होगा? ये कौम इस्लाम बचाएगी? जो गांव का मदरसा न बचा सके वो इस्लाम बचाएगी? यूं ही नहीं, यहां कुछ पैसा था, मेरा है, हमको भी लोगों ने दिया 200, 250, 280। ये मैं नहीं जानता ये पैसा मुझको किसने दिया, मुझे नहीं पता। लेकिन अगर ये पैसा मैं रसूल पाक की बेटी सैयदा फातिमा ज़हरा की तरफ से इस गांव के मदरसे को दे दूं तो किसी को कोई तकलीफ? कोई तकलीफ? तो कोई माँ का बेटा ऐसा है जो इसमें अपनी माँ की तरफ से मदरसे के लिए 500 मिला दे? आ जाओ,
आलम साहब ने 500 मिला दिया, नारे तकबीर। मुर्शिद आलम ने 500 मिला दिया।